हेलो दोस्तों, बीए, बीएससी, बीकॉम, बीबीए फर्स्ट सेमेस्टर 2025 को करिकुलर। ये महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है दोस्तों। आपका पहला क्वेश्चन है, आपके आहार का लगभग आधा हिस्सा होना चाहिए। इसका आंसर होगा अनाज और सब्जी, फल और दूध, दूध और पनीर, वसा और शर्करा। तो इसका पहला ऑप्शन सही है, अनाज और सब्जी। अनाज और सब्जी इसका फर्स्ट आंसर एकदम सही है। दूसरा क्वेश्चन आपका होगा, काम के लिए क्या आवश्यक है? उपकरण, मशीन, ऊर्जा। तो इसमें ऊर्जा आपका एकदम सही है। तीसरा आपका होगा, संतुलित आहार के घटक हैं कैलोरी, प्रोटीन, खनिज, ये सभी। तो ये सभी आपका आंसर सही होगा। चौथा है, स्तनपान के दौरान माँ के शरीर में कितने लीटर दूध का उत्पादन होता है? 1 2, 19, 1 2, तो 1 2 लीटर। आपका पांचवा क्वेश्चन है, मानव की प्राथमिक आवश्यकता है सूर्य का प्रकाश, भोजन, बिस्तर, वाहन। तो सूर्य का प्रकाश एकदम सही आंसर है आपका। छठवां है, भोजन का एक महत्वपूर्ण कार्य भी है रोग कारक, कार्बोस उत्पादन, शरीर के तापमान को नियंत्रित करना। इनमें से कोई नहीं, तो पहला आपका आंसर सही है, शरीर के तापमान को नियंत्रित करना। सातवां, एक सुरक्षात्मक पोषक तत्व है कैलोरी, पानी, खनिज, वसा। तो कैलोरी आपका सही। आपका नौवां क्वेश्चन है, आहार आयोजन। नौवां आपका क्वेश्चन है, आहार आयोजन को प्रभावित करने वाला प्रमुख तत्व। तो इसका आंसर होगा आयु, व्यवसाय, संप्रदाय, मान सम्मान। तो इसका पहला ऑप्शन सही है, आयु। 10वां क्वेश्चन होगा, खाद्य पदार्थों को कितने मूल खाद्य समूहों में बांटा गया है? 4, 6, 5, 7। तो इसमें 5 भागों में बांटा गया है, ये आपका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, कौन सा शिशुओं के लिए भोजन मुख्य है? अनाज, हरी सब्जी, दूध, फल। तो इसका दूध होगा सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, दूध में लौह नमक की मात्रा क्या है? अधिक, बहुत अधिक, नगण्य, कम। तो थोड़ा कम होगा आपका। चौथा ऑप्शन सही है आपका ये। 13वां, ये पदार्थ खाद्य समूह में आते हैं। तो गेहूं का आटा, मक्का, रोटी, ये सभी आते हैं आपका। ये चौथा सही है। पशु जगत खाद्य पदार्थ है तो मांस, मछली और अंडा, अंडा, ब्रेड और बिस्कुट, दालें, सेम, सोयाबीन, मांस और सब्जी। तो पहला आपका आंसर है मांस, मछली और अंडा, ये आपका आंसर सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वाशियोर रोग किसकी कमी से होता है? प्रोटीन, ऊर्जा, कैलोरी, ये सभी। तो आपका ये आंसर होगा ये सभी। प्रोटीन के कार्य हैं शरीर का निर्माण करना, शरीर में होने वाले टूट फूट, शल्य चिकित्सा में उपयोगी, ये सभी आपका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, प्रोटीन नाम किस वैज्ञानिक द्वारा प्रस्तावित किया गया? मुल्डर द्वारा, गार्नर द्वारा, मेंडल द्वारा, सिंकनर द्वारा। तो इसका पहला आंसर आपका सही है, पहला क्वेश्चन का मुल्डर द्वारा ऑप्शन सही है एकदम। प्रोटीन का खोज मुल्डर ने किया था। 18वां है, प्रोटीन में कितने प्रकार के अमीनो अम्ल पाए जाते हैं? तो इसका आंसर होगा 4, 6, 8, 10। तो छठवां सही है आपका 6। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
प्रोटीन का मुख्य भाग किसका होता है? हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, कार्बन, ऑक्सीजन। तो इसमें ऑक्सीजन आपका सही है। नेक्स्ट 20वां क्वेश्चन आपका, वनस्पति जगत में प्रोटीन प्राप्ति का सर्वोत्तम साधन है? दालें, सोयाबीन, हरी सब्जी, पनीर। तो पहला ऑप्शन दालें। 21वां आपका है, एक जटिल कार्बोहाइड्रेट है? सेल्यूलोज, पेक्टिन, ग्लाइकोजन, सुक्रोज। तो सेल्यूलोज है आपका सही है। नेक्स्ट है, लैक्टोज किस में पाया जाता है? शक्कर में, दूध में, सब्जी में, फलों में। तो दूध में लैक्टोज पाया जाता है। नेक्स्ट है, ऊर्जा संग्रह का उत्तम साधन है? प्रोटीन, कार्बोज, वसा, ग्लूकोज। ग्लूकोज आपका सही है। विटामिन के की खोज कब की गई? 1943 में विटामिन के की खोज की गई। नेक्स्ट है आपका, भ्रूण की गर्भावस्था में मृत्यु हो जाती है? विटामिन ए की कमी से, विटामिन बी की कमी से, विटामिन सी, विटामिन के। तो इसका आंसर विटामिन सी, एसिड होता है, उसकी कमी से होता है। विटामिन सी की कमी से रोग हो जाता है बेरी रतौंधी, रिकेट्स, स्कर्वी। तो स्कर्वी विटामिन सी की कमी से होता है। विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग होता है? रिकेट्स, स्कर्वी, रक्ताल्पता, रतौंधी विटामिन ए की कमी से होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, नियासिन की कमी से निम्न में से कौन सा रोग हो जाता है? पेलाग्रा, स्कर्वी, रिकेट्स, रतौंधी। तो नियासिन की कमी से आपका रिकेट्स होता है। 39वां आपका है, 29वां है आपका, विटामिन ए सबसे अधिक किस में मिलता है? यकृत में, स्कर्वी में, गाजर में, रतौंधी में। तो विटामिन ए सबको पता होगा कि गाजर होता है, आंसर सही है। नेक्स्ट है, हमारे शरीर में जल कितना प्रतिशत होता है? 30 से 40%, 20 से 25, 50 से 60, 60 से 70। तो इसका आपका है 60 से 70 है, आंसर सही होगा। नेक्स्ट है, जल शरीर के तापक्रम को नियंत्रित करता है, गर्म करता है, नष्ट करता है या बढ़ाता है? तो ये जल जो है शरीर के तापक्रम को नियंत्रित करता है, ये आपका सही होगा। जल का सूत्र दोस्तों आप शुरू से पढ़ते आ रहे हैं, H2O जल का सूत्र होता है। बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आता है, हर बार आता है ये। मिड डे मील का कार्यक्रम कब लागू हुआ? 1995, 1997, 1990, 1992। तो ये पहला ऑप्शन सही है आपका, हर बार आता है ये एग्जाम में। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका दोस्तों, राष्ट्रीय पोषण नीति कब अंगीकार की गई? तो राष्ट्रीय पोषण दोस्तों 1995 अंगीकार की गई थी, 1995 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संयुक्त राष्ट्र ने 2021 को कौन सा वर्ष घोषित किया गया? अंतर्राष्ट्रीय फल एवं सब्जी वर्ष, अंतर्राष्ट्रीय टमाटर वर्ष, सेब वर्ष, पोषण वर्ष। तो पोषण वर्ष घोषित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, मधुमेह रोग के लक्षण है? बहुमूत्रता, अधिक प्यास लगना, भूख में वृद्धि, ये सभी। इसका आंसर आपका होगा बहुमूत्रता। 37वां है, टीकाकरण है? प्रकृति प्रतिरक्षा, अर्जित प्रतिरक्षा, 1 और 2 दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो आपका 37 का तीसरा है, प्रकृति प्रतिरक्षा, अर्जित प्रतिरक्षा दोनों होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, कमजोर प्रतिरक्षा के लक्षण? कमजोर प्रतिरक्षा के लक्षण बार बार बीमार पड़ना, हर समय थकान महसूस करना, घाव भरने में समय लगना, उपयुक्त सभी। तो इसका आपका उपयुक्त सभी हो। 39वां होगा आपका, जब पोषण आवश्यक
आवश्यकता शरीर की आवश्यकता के अनुरूप होती है तो ऐसी स्थिति होती है कुपोषण, अत्यधिक पोषण, सुपोषण, अल्प पोषण। तो कुपोषण होगा इसका, कुपोषण इसका सही होगा आंसर। नेक्स्ट है आपका 40वां। एलर्जी की शिकायत है मजबूत प्रतिरक्षा का लक्षण, कमजोर प्रतिरक्षा का लक्षण, परिस्थितिजनक लक्षण। तो यही आपका सही आंसर, परिस्थितिजनक लक्षण। नेक्स्ट है चना, मूंगफली, सेम आदि स्रोत हैं जिंक, प्रोटीन, विटामिन। कोई नहीं, तो विटामिन है इसका आंसर। नेक्स्ट है आपका प्रत्येक व्यक्ति के लिए संतुलित आहार क्या है? कम, अधिक, अलग, एक जैसी। अलग होती है। प्रत्येक व्यक्ति की संतुलित आहार अलग अलग होती है। 43वां क्वेश्चन है आपका संतुलित आहार पर प्रभाव पड़ता है? लिंग पे, आयु पे, शरीर परिवर्तन पे या सभी पे? तो इसका आपका 43 का आपका चौथा सही होगा, ये सभी। 44वां आपका होता है भोजन का महत्वपूर्ण कार्य यह भी है बीमारी पैदा करना, ताप नियंत्रित करना, कार्बोहाइड्रेट उत्पादन। इनमें से कोई नहीं, तो आपका तीसरा सही कार्बोहाइड्रेट का उत्पादन। नेक्स्ट है 45वां क्वेश्चन आपका ये पदार्थ तीसरे समूह में आते हैं? मांस, मछली, केले, आलू, फूलों के बीज, शकरकंद। तो आपका पहला ऑप्शन सही है, तीसरे समूह में मांस, मछली आते हैं। नेक्स्ट आपका है 46वां खाद्य पदार्थों को कितने मूल खाद्य समूह में विभाजित किया जाता है? 4, 5, 6, 7। तो 6 भागों में विभाजित किया जाता है। 47वां आपका क्वेश्चन है संतुलित स्वास्थ्य केंद्र खोले जाते हैं? संतुलित स्वास्थ्य केंद्र खोले जाते हैं गांव स्तर पर, न्याय पंचायत, शहर, जिला स्तर पर। तो इसका चौथा ऑप्शन सही होगा, जिला स्तर पर। सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र खोले जाते हैं जिला स्तर पे। नेक्स्ट है आपका स्वास्थ्य के लिए जिम्मेदार घटक है व्यक्तिगत, समुदाय, सरकारी, उपयुक्त सभी। तो उपयुक्त सभी होगा, स्वास्थ्य के लिए जिम्मेदार घटक सभी होते हैं। प्रतिदिन कितना विटामिन डी लेना अच्छा होता है? 200 से 500 IU, 1000 से 2000 IU, 500 से 1000 IU। तो दूसरा आपका सही है 1000 से 2000। आपका 50वां लास्ट क्वेश्चन है प्रतिरक्षा का प्रकार है? प्रतिरक्षा का प्रकार होता है प्रकृति प्रतिरक्षा, अर्जित प्रतिरक्षा, 1 व 2 दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो इसका आपका ऑप्शन है तीसरा है प्रकृति प्रतिरक्षा, अर्जित प्रतिरक्षा। इसका दोनों होता है। ये दोस्तों महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है, हर बार क्वेश्चन आते हैं इसी में से। इस चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत।